प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि लोग पाप की बस्ती को छोड़कर यहोवा के पवित्र तंबू में आ जाएं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, हमने एक बात कही है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग संसार की बस्ती के तंबुओं को छोड़कर परमेश्वर के तंबू में वास करें। क्यों? क्योंकि ये बस्तियां और इनके तंबू पाप से भरे हैं, गुनाहों से लदे हुए हैं, पापियों की मंडलियां हैं इसमें, और यहोवा के तंबू में केवल वही जा सकता है जो पाक और शुद्ध हो जाए, साफ मन का हो जाए, और यहोवा के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दे और उसके पीछे हो ले, यीशु के लहू से नहा ले। वो इस लायक हो जाए कि यहोशू की तरह वो परमेश्वर के पवित्र तंबू में हमेशा बैठा रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, तब हमारा परमेश्वर उसकी सुरक्षा का वादा करता है। अगर आप संसार के बस्तियों में रहते हैं तो परमेश्वर कोई वादा नहीं करता, क्योंकि तब आप अपनी मर्जी और अपनी ज़रूरत को पहल देते हैं, परमेश्वर को पहल नहीं देते। लेकिन जब हम परमेश्वर के तंबू में चले जाते हैं तब हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हर बात परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से चलती है। यहोशू परमेश्वर के तंबू में हमेशा बैठा रहता था, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि वो भीतर क्या करता था, क्या वो आराधना करता था, स्तुति करता था, क्या करता था, कुछ नहीं बताया गया। इसीलिए कि कोई ये जान ना सके कि परमेश्वर के तंबू में जो चला जाता है वो क्या करता है। और इसी को जानने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी की सहायता से अपने मुख के निकले वचन को पवित्र शास्त्र में भर दिया और सारी बातें बता दी, समझा दी कि इस तरह अगर तुम परमेश्वर के वचन पर चलो तो तुम उसके तंबू में रह सकते हो, वरना सेवा करने वाले तंबू से बाहर रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, हम अगर किसी वस्तु को छूते हैं तो कोशिश करते हैं, वहम में पड़ जाते हैं।
इन बातों से परहेज करो। जो संसार की नहीं सुनता वो परमेश्वर के संग हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, संसार उनमें ऐसे बस जाता है जैसे किसी शरीर में ऐसी बीमारी आ जाए जिसका कोई इलाज ना हो, जिसके लिए यहोवा भी कहता है कि क्या कोई औषध नहीं है, उसके लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हो रहे। बलसान की औषध। अब ये क्या बला है, क्या चीज है, हम नहीं जानते। सुनिए, क्योंकि ये संसार को शोकित करना नहीं चाहते जो लोग संसार से प्रेम करते। ये संसार को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अड़ोस पड़ोस के लोग आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपको अपना प्रधान बना लें। जैसे लोगों ने शाऊल को परमेश्वर की मर्जी के बिना, बेशक परमेश्वर ने दिया था लेकिन लोगों की इच्छा पर दिया था, उनका राजा हो जाए। सुनिए, ये जो लोग हैं ये केवल स्वाद की ओर जाते हैं। स्वाद का मतलब होता है कि हर तरह का टेस्ट करने के लिए ये संसार में बसते हैं, जबकि यहोवा कहता है कि वो भला है और यीशु मीठा है। परख कर देखो, चख कर देखो, टेस्ट करो। हालेलुया। सुनिए, ये भूल जाते हैं कि प्रभु परमेश्वर संसार की हर खुशी को देने वाला परमेश्वर है। कोई ऐसी खुशी वाली बात संसार की ओर से नहीं मिलती। अगर धन दौलत से खुशी मिलती तो सुलेमान नीति वचन में कभी नहीं कहता कि सब व्यर्थ है, यानी कि सबोपदेशक की पोथी में भी कहा उसने कि सब व्यर्थ है। धन किसी को खुशी नहीं देता, शांति नहीं देता, केवल घमंड देता है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो जो दे सकता है वो कभी वापस नहीं लेता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये बात आप अपने हृदय में लिख लीजिए कि परमेश्वर जो दे देता है वो वापस नहीं लेता। अगर किसी को मृत्यु आ जाए संसार की ओर से तो लोग परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं कि हे ईश्वर, तूने अच्छा नहीं किया। सुनिए, सुलेमान का राज्य उसी के एक कर्मचारी को क्यों दे दिया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर का अभिषेक खो दिया। किस लिए? केवल धन और व्यभिचार के कारण। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि अगर कोई उसका हुक्म नहीं मानता, उसका दिया हुआ सम्मान का धन्यवाद नहीं करता, तो वो उसको बदली कर देता है। वो उसकी जगह पर अपनी मर्जी से किसी को भी बिठा देता है। अगर आपको परमेश्वर कोई ऐसा वरदान दे जाए जिसको आप बेकार समझकर छोड़ दें, तो समझ लीजिए कि आपने अपना जीवन गंवा दिया है। हालेलुया। इसलिए बुरी चाल मत चलो। हालेलुया। अब देखिए, सुलेमान ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया।
परमेश्वर ने उसका राज्य उसके एक कर्मचारी को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर का उसने धन्यवाद नहीं किया, लोगों को शिक्षा देता रहा और मूर्ति पूजा की ओर बढ़ गया। ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर कोई इंसान अच्छे काम नहीं करता लेकिन परमेश्वर की हर बात पर विश्वास करता है, तो समझिए कि वो परमेश्वर की निगाह में आ जाता है। अच्छे काम नहीं करता लेकिन परमेश्वर की हर बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर है, सत्य है, उसका कारण है कि वो उसकी अपने बस की बात नहीं होती, कि वे जो करना चाहता है वो होता नहीं है, जो वो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, संसार में हर तरह की अपने अपने तरीके से पूजा पाठ किए जाते हैं, रीति रिवाजों के अनुसार किए जाते हैं और शुभ अशुभ मुहूर्त बताया जाता है। अर्थात हर कोई अपनी राय देता है और जब कोई ऐसी सलाह देता है जो राजाओं के मन को अच्छी लगती है तो उसी सलाह को वो मान लेते हैं। परमेश्वर की बात नहीं मानते, ये संसार की बात मान लेते हैं जो इनकी चापलूसी करते हैं। बात कहां से कहां पहुंच जाती है, इस बात में आप हैरान हो जाएंगे कि वो चाहता है उसके तंबू में रहने वाले तैयार हो जाएं, अपने आप को शुद्ध और पाक करें, परमेश्वर का कहना माने, उसके हुक्मों पर चलें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, उसके वचनों में दृढ़ हो जाएं। लेकिन फिर भी उस समय राजा लोग अपने आसपास ऐसे झूठे नबियों को खड़ा कर लेते थे जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी अपनी राय देते थे। परमेश्वर की राय कोई नहीं देता था, क्योंकि उनको उसके लिए धन मिलता था, दौलत मिलती थी। लेकिन परमेश्वर किसी भी आत्मा को इस्तेमाल करने का अख्तियार रखता है। जरूरी नहीं कि वो शरीर में हो, ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर के सामने आ जाए, हमने पहले बताया कि वो बुरे काम करने वाले हैं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की निगाह में बुरे नहीं हो सकते। दाऊद ने कितने बुरे काम किए थे लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं था। याकूब, आप जानते हैं कि केवल धोखा देने वाला इंसान बना था, हर जगह पर धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, अपने ससुर को धोखा दिया और अपने कई और लोगों को धोखा दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इज़राइल रख दिया। हालेलुया। अब देखिए, जब रूहों की बात आती है परमेश्वर उनकी भी सुनता है, क्योंकि लोग कहते हैं क्या परमेश्वर खुद सारे काम नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी ओर कोई उंगली उठाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हर बात में परमेश्वर मनुष्यों को मनुष्यों के द्वारा ही हर तरह की सजा भी दिलवाता है, नाश भी करवाता है, उनका भला भी करवाता है और उनको तोड़ फोड़ भी करवाता है, उनको जीना भी सिखाता है, अच्छे मार्ग पर भी लाता है और गड्ढे में भी गिरा देता है। राजा अहाब एक ऐसा राजा था जिसको परमेश्वर ने कई बार क्षमा किया था, लेकिन फिर भी वो बस्तियों में रहना ज़्यादा पसंद करता था। उसने अपनी पत्नी के कहने पर कई लोगों को मरवा दिया था, उसकी पत्नी ने भी मरवा दिया था और लालच दिलवा दिया कि उसके खेतों को संभाल लो, बारियों पर कब्जा कर लो। हालेलुया। लेकिन एक नगर
रमोत वो कहता है कि इसको हमने वापस लेना है, ये हमारा है। बिना वजह बैठे बिठाए आ बैल मुझे मार, और उसके साथ अच्छे अच्छे राजा भी जुड़ गए। अब अहाब भी जुड़ गया, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये युद्ध करे। अगर ये युद्ध करना ही चाहता है तो ये मर जाए। उसने सारी आत्माओं को, सारे स्वर्गदूतों को, सबको बुलाकर उनकी राय पूछी कि कौन अपनी राय देता है कि अहाब युद्ध करे अब और युद्ध में मारा जाए। मनुष्य के द्वारा ही मारा जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी मिट्टी को तोड़ती है। कोई नहीं उसमें दखल अंदाजी करता। तब स्वर्गदूतों ने, रूहों ने, आत्माओं ने, हर एक ने अपने अपने सुझाव परमेश्वर को दिए। अब ये बातें कौन बता सकता है कि जो यहोवा के पवित्र स्थान में हुई हैं? ये आत्मा जी बताते हैं, क्योंकि वो ही एक जरिया है जो परमेश्वर की ओर से हुई हर बात मनुष्यों को खबरदार करने के लिए बता देती है। तब वहां एक रूह आ गई, आत्मा आ गई। उसने आकर अपनी जान की बख्शिश मांगी, क्योंकि अभय दान मिलना चाहिए। अभय दान का मतलब होता है कि अगर वो आत्मा उसको परमेश्वर को सलाह देती है तो परमेश्वर को अगर पसंद ना आए तो वो उसको नाश ना करे। परमेश्वर उन पर भी दयालु रहता है, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब उसने परमेश्वर से कहा कि मैं जाऊंगी। उसने, परमेश्वर ने पूछा तू क्या करेगी? उन्हें कहा कि मैं इनके याजकों के या नबियों के मुंह में बैठ जाऊंगी और उनसे झूठ बुलवाऊंगी। और ये सारा दर्शन परमेश्वर का एक नबी संत, जिसको अहाब ने बुलाया था कि भविष्यवाणी करके बता कि वो युद्ध में जाए कि ना जाए, वो बता रहा है अहाब के सामने। तब उसने बताया कि जब परमेश्वर ने उस आत्मा को पूछा तू किस तरीके से बहकाएगी, उसने कहा मैं सबके ज़ुबान पर बैठकर झूठ बुलवाऊंगी और ये सब याजक झूठी नबूबत कर देंगे कि राजा युद्ध में जाए, उसकी जीत होगी और वो वहां मारा जाएगा। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, आत्मा को। आप तो मनुष्य हैं, उसके सेवक हैं, दास हैं, नबी हैं, संत हैं, पास्टर हैं, चरवाहे हैं। आपको क्यों नहीं आशीष मिलेगी? रूह को आशीष दी कि तेरा भरमाना कामयाब हो, कि जो तूने युक्ति की है उसमें तुम्हें कामयाबी मिले। रूहें भी परमेश्वर से, ये साबित होता है वचन से, आशीष पा सकती है। जीवन मिले या ना मिले, लेकिन यह है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में नाश करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब अगर ऐसा होता तो परमेश्वर उसका नाश कर सकता था। क्या कैन ने जब अपने भाई को मारा, हाबील को, तो क्या परमेश्वर ने कैन को नाश किया? नहीं, बल्कि उसके आगे पीछे एक चेतावनी खड़ी कर दी कि जो कोई कैन को मारेगा उसका 7 गुना पलटा लिया जाएगा। अब हम आपको उस आत्मा की और परमेश्वर की बातचीत सुनाते हैं।
सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बात है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। पहला राजा उसका 22 अध्याय है 22वां अध्याय, उसकी 20, 21 और 22वीं आयत में आप पढ़िए, सुनिए। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। जब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई, आत्मा, और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? क्या परमेश्वर उपाय नहीं जानता था? लेकिन वो एक तमाशा देखता है। हालेलुया, सुनिए। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। देखा आपने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के द्वारा ही ऐसा काम करे कि परमेश्वर पर उंगली ना आए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपको या आपकी आत्मा को कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये दर्शन आपका ही कोई परिवार का सदस्य देख रहा होगा। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप तैयार हो जाइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।